अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जेंकिन्स को इंस्टॉल किया था और जेंकिन्स इंस्टॉल करने के बाद एक फर्स्ट जॉब क्रिएट की थी जो कि एज टेस्ट पाइपलाइन थी, जिसमें हमने पाइपलाइन एक बेसिक जिसमें सिर्फ मैं एको के थ्रू मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ, ये हमने क्रिएट की थी। अब इस वीडियो में मैं आप लोगों को रिएक्ट ऐप उसका बिल्ड किस तरह से बनाते हैं थ्रू पाइपलाइन और उसको डोकर अप पे किस तरह से पुश करते हैं, डोकर अप को लॉगिन किस तरह से करते हैं पाइपलाइन के अंदर, और डोकर कंटेनर किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, ये इस चीज़ की पाइपलाइन क्रिएट करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे हम इसके लिए सबसे पहले न्यू आइटम पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे मैं इसका नेम दे देता हूँ रिएक्ट ऐप पाइपलाइन विद डॉकर। ये मैं नेम दे देता हूँ और यहाँ पे मैं पाइपलाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। आप लोग एज इट इज जो स्टेप्स मैं कर रहा हूँ इस तरह से करके एक रिएक्ट ऐप को डिप्लॉय कर सकते हैं। तो जी हम यहाँ आ जाते हैं। यहाँ पे एक पाइपलाइन को डिप्लॉय करने के लिए जो कि डॉकर के ऊपर डिप्लॉय करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डॉकर की इमेज बिल्ड करनी है। इमेज बिल्ड करने के लिए डेफिनेटली हमें डॉकर फाइल चाहिए। तो इस प्रोजेक्ट के लिए मैं आप लोगों को डॉकर फाइल भी प्रोवाइड कर देता हूँ और उसके बाद अ, आपको स्क्रिप्ट भी प्रोवाइड कर देता हूँ जो कि आप इस्तेमाल करते हुए किसी भी रिएक्ट ऐप को डिप्लॉय कर सकते हैं यूजिंग जेंकिन्स। तो यहाँ पे मैं गिटहब के ऊपर इधर आ जाता हूँ, इसका मैं यूआरएल नीचे दे दूंगा। यहाँ पे रेपोजिटरी एक सैंपल रिएक्ट ऐप मैंने क्रिएट की है जो कि बिल्कुल बेसिक सी एक रिएक्ट ऐप है। अब ये बेसिक हो या बड़ी हो जितनी मर्जी हो, ये बिल्ड इसी तरह से ये आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरा कोड है, जो रिएक्ट ऐप का कोड है गिटहब पे पड़ा हुआ है। यहाँ पे ही मैंने ये डॉकर फाइल भी रख दी है जिस जो डॉकर फाइल बिल्ड क्रिएट करेगी। तो आप लोग डॉकर जानते हैं, डॉकर यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल एक नोट 22 वेरिएंट की इमेज के थ्रू मैं उसमें सेट कर रहा हूँ कि वर्किंग डायरेक्टरी क्या होगी, पैकेज डॉट जेसन फाइल को वहां रख रहा हूँ, उसके बाद npm इंस्टॉल कर रहा हूँ। ये आपको पता है कि पैकेज डॉट जेसन फाइल के थ्रू जो भी डिपेंडेंसीज हैं इसके लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए, वो सारी npm इंस्टॉल कर देगा। उसके बाद मैं अपना कोड वहां रख रहा हूँ सारा, और उस रिएक्ट के सारे कोड को बिल्ड बनाना पड़ता है, तो वो npm रन बिल्ड की कमांड के थ्रू बिल्ड बन रही है। तो मैं जानता हूँ कि जब बिल्ड बनती है तो वो जो इतनी सारी फाइल्स होती हैं उनको कंपाइल करके ये npm रन बिल्ड की कमांड के थ्रू एक बिल्ड के फोल्डर के अंदर वो बना देता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब यही अगर इमेज को मैं इस्तेमाल करूँ तो ये इमेज, इसमें बड़े एक्स्ट्रा पैकेजेस भी हैं और फिर मुझे इसमें जेनिक्स वगैरह भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो क्यों ना इस इमेज में जो मैंने बिल्ड बनाया, मेरा बिल्ड का जो वो फोल्डर था जिसमें उसको इस्तेमाल करूं, तो मैं इसलिए एक बड़ी लाइट वेट सी इंजेनिक्स की इमेज को, अल्पाइन इमेज को यूज करता हूँ। और जो मैंने ऊपर वाली इमेज से, जिसका नाम मैंने ये देखें बिल्ड रखा था, इसमें से मैं ऐप स्लैश बिल्ड, ये वो फोल्डर है जहाँ पे npm रन बिल्ड से मेरा जो कोड था वो बिल्ड बनी थी, इसको, इस सारे कोड को मैं कॉपी करता हूँ और मैं इस इसकी डॉक्यूमेंटेशन में ये लिखा हुआ है कि इस इमेज के इस जगह पे जो भी पड़ा होगा ये उसको सर्व करने लग देगा। तो यहाँ पे मैं इसको जस्ट कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। पेस्ट करने के बाद ये क्योंकि पोर्ट 80 पे रन करता है तो मैं इसको एक्सपोज करके, ये एक नीचे कमांड है जिसके थ्रू इंजीनिक्स रन हो जाएगा इस कंटेनर के इस इमेज के अंदर जब हम कंटेनर को स्टार्ट करेंगे। तो ये मेरी डॉकर फाइल है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। इसी डॉकर फाइल को आप किसी भी रिएक्ट ऐप को बिल्ड बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड जो चीज है वो आपको चाहिए स्क्रिप्ट। ये स्क्रिप्ट है, इस स्क्रिप्ट को आप यहाँ से कॉपी करके, मैं आप लोगों को इसका भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये क्या कर रहा है। सबसे पहले तो ये इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट कर रहा है। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, ऐसे वेरिएबल्स जिनको आगे हम फर्दर अपने कोड के अंदर, ये ग्लोबल वेरिएबल्स हैं जिनको हम अपने कोड के अंदर कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे
डॉकर की जो मैंने इमेज बिल्ड करनी है, उस इमेज का डेफिनेटली कोई ना कोई नेम रखना है और आपको पता है उसके 2 सेक्शंस होते हैं, एक इमेज नेम होता है और सेकंड सेकंड जो होता है वो इमेज टैग होता है। तो अब मैं क्या करता हूँ, बजाय मैं कोई भी इमेज नेम रखूँ या व्हाटएवर, मैंने क्योंकि डॉकर हब पे उसको इमेज को पुश करना है, तो आप जानते हैं कि उसमें पुश करने के लिए नाम भी डॉकर हब पे जो आप रेपो क्रिएट करते हैं वही होना चाहिए। तो इसके लिए मैं अपने यहाँ पे डॉकर हब को लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ मैं साइन इन पे आता हूँ और साइन इन के बाद यहाँ पे मैं sufyan1@gmail.com कंटिन्यू करता हूँ और यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ और मैं एंटर करता हूँ। ये मेरा लॉगिन हो गया डॉकर हब। यहाँ पे मैं अपनी एक नई रेपो क्रिएट कर लेता हूँ जो कि मेरी जो भी इमेजेस क्रिएट होंगी वो यहाँ पे आ जाएंगी। तो इसका मैं नाम रख लेता हूँ रिएक्ट ऐप यूजिंग पाइपलाइन। ये मैं रख लेता हूँ और इसको क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे ये इसका नाम है, यहाँ तक टैग आपने कॉपी नहीं करना है, जस्ट यहाँ तक आपने नाम कॉपी करना है और मैं अपने इसमें कोड में आ जाता हूँ और यहाँ पे ये नेम सेट कर लेता हूँ। अब नेक्स्ट टैग सेट हो रहा है। अब ये फुल इमेज का जो टैग है वो सेट हो रहा है कि फर्स्ट उसमें इमेज नेम आता है, उसके बाद कॉलन, जो भी हम जेंकिन्स की जब भी जॉब रन करते हैं तो उसमें एक बिल्ड नंबर होता है। ये जेंकिन के डिफॉल्ट वेरिएबल है, इसको मैं यूज कर रहा हूँ कि जैसे फर्स्ट हम जब रन करेंगे तो बिल्ड 1 होगी, फिर बिल्ड 2, बिल्ड 3, इस तरह से बिल्ड नंबर होंगे, तो वो मेरा एज टैग इस्तेमाल होगा। और उसके बाद जो हम इन फ्यूचर कंटेनर क्रिएट करेंगे उस कंटेनर का मैं क्या नाम रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं रिएक्ट ऐप रख लेता हूँ उस कंटेनर का नेम। अब नेक्स्ट मुझे चाहिए, आपको मैंने बताया था स्टेजेस होती हैं। अब ये मुख्तलिफ स्टेजेस मैंने रखी हुई हैं। सबसे पहली स्टेज है चेकआउट स्टेज। ये क्या करती है, जब भी जेंकिन की पाइपलाइन रन होगी तो मैं तो डेफिनेटली चाहता हूँ बिल्ड बनाना, तो बिल्ड से पहले लाजमी मुझे अपने पास उस रेपो को गिटहब के कोड को क्लोन करना है। उसके क्लोन होने के बाद ही उस कोड को मैं डॉकर फाइल जो कि उसी के अंदर पड़ी हुई है उसको मैं बिल्ड बनाऊंगा। तो यहाँ पे मुझे अपनी रेपो का यूआरएल देना है। तो यहाँ से मैं, ये मेरी रेपो है, ये मैं अपने सैम्पल रिएक्ट ऐप में आ जाता हूँ। यहाँ मैं कोड पे आता हूँ और कॉपी कर लेता हूँ। अब मेरी डॉकर फाइल ऑलरेडी मैंने इसमें रख दी है। आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने रिएक्ट ऐप में सिंपल डॉकर फाइल को रख के उसको कमिट कर सकते हैं। करने के बाद यहाँ पे आपने उस रेपो का यूआरएल दे देना है। अब यहाँ पे मैंने अपना यूआरएल दे दिया। ये मेरी जो स्टेज थी ये कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट स्टेज में मैं क्या कर रहा हूँ, लॉगिन कर रहा हूँ डॉकर हब में। अब यहाँ पे आप लोगों के क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में कि यहाँ पे मैंने सीधा सीधा डॉकर लॉगिन -u यूजर नेम एंड देन पासवर्ड, ये इस तरह से क्यों नहीं किया, क्योंकि वो सिक्योर वे नहीं है। जेंकिंस के अंदर विद क्रेडेंशियल्स एक सिक्योर वे है जिसके थ्रू आप सिक्योर वे में जेंकिंस के अंदर क्रेडेंशियल्स को कॉन्फ़िगर करके और पाइपलाइन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये एज इट इज यहाँ पे इसी तरह से इसको रहने दे सकते हैं, कुछ भी चेंज करने की आपको जरूरत नहीं है। ये डॉकर हब को लॉगिन करने के लिए नेक्स्ट स्टेज क्या कर रही है, बिल्ड बना रही है। आपको पता है क्लोन हो गया हमारा कोड जो था, उसी जगह पे मेरी डॉकर फाइल भी पड़ी हुई है। तो जब डॉकर फाइल पड़ी हुई है तो डेफिनेटली मैं बिल्ड क्रिएट कर सकता हूँ। अब बिल्ड जब क्रिएट करूंगा, ये मेरा इमेज का जो इमेज क्रिएट होगी उसका नेम होगा। ये ऊपर जो हमने इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट किया वहां से आ रहा है। और एक मैं और उसी उस इस इमेज का एक और जो है टैग रख रहा हूँ, वो लेटेस्ट के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं मैसेज प्रिंट करवा रहा हूँ कि मेरी इमेज सक्सेसफुली बिल्ड हो गई है और उसके बाद मैं जस्ट इमेजेस को लिस्ट करवा रहा हूँ डॉकर इमेजेस की कमांड से। उसके बाद मैं पुश करवा रहा हूँ क्योंकि हमारा डॉकर हब लॉगिन हो चुका है। तो जब लॉगिन हो चुका है इसका मतलब है मैं अपनी इमेज को वहां पे पुश कर सकता हूँ। ये पुश कर रहा है, पुश करने के बाद ये मैसेज प्रिंट करवा रहा है कि पुश हो गई है।
और उसके बाद यहाँ पे ये वाला कंटेनर क्रिएट कर रहा है। अब यहाँ पे एक ये कमांड कंफ्यूजिंग हो सकती है, क्योंकि ये कंटेनर फर्स्ट टाइम मैं जब रन करूंगा तो तब तो कंटेनर क्रिएट हो जाएगा, लेकिन जब सेकंड टाइम ये रन होगा तो कंटेनर तो ऑलरेडी रनिंग स्टेट में होगा। तो जब मैं दोबारा ये रन वाली कमांड चलाऊंगा तो मेरा कंटेनर तो ये कमांड तो फेल हो जाएगी, वो कहेगा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि पुराने कंटेनर को रिमूव कर रहा हूँ, और रिमूव करने के बाद देन नए कोड के साथ नया कंटेनर क्रिएट कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने ओवर गेट के साथ ट्रू इसलिए लगाया है कि फर्स्ट टाइम जब मैं रन करूंगा इसको, इस पाइपलाइन को, तो उस टाइम पे तो कंटेनर क्रिएट ही नहीं हुआ हुआ, अभी क्रिएट नहीं हुआ तो आरएम की कमांड से उसको डिलीट करने की कोशिश कर रहा है, अगेन पाइपलाइन आपकी फेल हो जाएगी। तो सिंपल ये आपने एज इट इज इसी तरह ही रहने देना, कुछ भी चेंज नहीं करना। ठीक है, अभी आपने चेंज क्या किया है, जस्ट इमेज का नेम, उसके बाद कंटेनर जो क्रिएट करना है उसका नेम, और यहाँ पे यूआरएल, ये तीन चीजें आपने करनी है। मतलब मैं अगर आपको स्टेप्स बताऊं तो फर्स्ट आपने जो ये डॉकर फाइल मैं प्रोवाइड करूंगा वो अपने रिएक्ट ऐप में रख देनी है। सेकंड, यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल इमेज का नेम सेटअप करना है जो कि आपने डॉकर ऐप में किया है। थर्ड, आपने कंटेनर का नेम सेट करना है। और फोर्थ, आपने गिटहब का यूआरएल जिसमें आपकी रिएक्ट ऐप पड़ी हुई है वो दे देना है यहाँ पे। ये काम करने के बाद अब मैं अप्लाई करता हूँ और सेव पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये मेरी पाइपलाइन क्रिएट हो गई है, मैं इसको रन करके देख लेता हूँ। अब मैंने जब रन किया तो आप देख सकते हैं चेकआउट में क्या हो रहा था, क्लोन हो रहा था मेरा सारा। अब ये तो ठीक चल गया, क्लोन हो गया मेरा कोड। अब क्लोन हुआ है तो ये आप देख सकते हैं जी, क्लोन में ये सारी मेरी रेपो में जो जो फाइल्स थी वो क्लोन हो गई हैं, जेंकिंस ने क्लोन कर ली है अपने पास। अब उसके बाद ये सेकंड स्टेज में वो लॉगिन करना चाह रहा था, अब लॉगिन के टाइम में फेल हुआ है। क्यों फेल हुआ है, क्योंकि डोकर आपको लॉगिन करने के लिए क्रेडेंशियल्स चाहिए, और क्रेडेंशियल्स मैंने यहाँ पे बताया तो था कि इस कमांड के थ्रू, इसके थ्रू कि डोकर हब क्रेडेंशियल्स को यूज करते हुए लॉगिन करो। अब ये डोकर हब क्रेडेंशियल्स क्या है ये तो अभी मैंने कॉन्फ़िगर ही नहीं किया। तो मैं जेंकिंस पे आता हूँ, यहाँ पे ये गरारी वाले बटन पे क्लिक करता हूँ, सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। यहाँ क्रेडेंशियल्स पे आता हूँ, क्रेडेंशियल्स पे आने के बाद यहाँ से हम ग्लोबल क्रेडेंशियल्स सेट कर सकते हैं। इस पे क्लिक करता हूँ, ऐड क्रेडेंशियल। अब यहाँ पे क्रेडेंशियल टाइप यूजर नेम पासवर्ड, आप पैम फाइल भी और मुख्तलिफ चीजें आप कर सकते हैं। मैं यूजर नेम पासवर्ड, यहाँ पे मेरा यूजर नेम क्या है, सुफियान अहमद 1@gmail.com, ये मेरा गेटअप का यूजर नेम है। और यहाँ पे मैं अपना आईडी, वो जो आईडी मैंने पाइपलाइन में दी है वो यहाँ पे रख लेता हूँ, और पासवर्ड जो भी मेरा पासवर्ड है वो यहाँ पे रख के मैं क्रिएट कर लेता हूँ। अब ये मेरा क्रेडेंशियल क्रिएट हो गया। चूंकि अब मेरा क्रेडेंशियल क्रिएट हो गया, अब मैं दोबारा एक बार पाइपलाइन को रन कर लेता हूँ। अब पाइपलाइन रन करता हूँ, इसमें वापस आता हूँ, तो आप देख सकते हैं जी मेरा ये दोबारा से फेल हुआ है। दोबारा से फेल नहीं होना चाहिए था, इसको मैं देख लेता हूँ क्यों फेल हुआ है। कंसोल आउटपुट में आते हैं हम, आउटपुट आने के बाद यहाँ पे वो क्या कह रहा है जी, डोकर नोट फाउंड। अच्छा जी, हमारी ये कमांड तो ये देखें डोकर वाली बिल्कुल लॉगिन वाली ठीक चल रही है, लेकिन वो ये कह रहा है कि डोकर नोट फाउंड मींस कि जो मशीन है जेंकिंस वाली यहाँ पे डोकर इंस्टॉल ही नहीं है। तो डोकर इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले एपीटी अपडेट, और उसके बाद एंड साइन के बाद एपीटी इंस्टॉल docker.io। डेफिनेटली जब डॉकर ही इंस्टॉल नहीं है तो वो किस तरह से उसको बिल्ड क्रिएट करेगा और लॉगिन करेगा, ये सारी तो डॉकर की कमांड्स है। तो ये रन करने के लिए जेंकिंस के सर्वर पे मुझे डॉकर को इंस्टॉल करना है। तो अगर डॉकर -v करके मैं दिखाऊं, यहाँ पे डॉकर मेरा इंस्टॉल हो गया है। अब हम अपनी पाइपलाइन को रन करते हैं, यहाँ पे बिल्ड नाउ पे क्लिक करते हैं, तो ये आप देख सकते हैं अब यहाँ पे मेरा ये लॉगिन वाला आई होप के चल जाएगा, और देख सकते हैं लॉगिन सक्सेसफुल का मुझे मैसेज आ भी गया। ये मैं खुद भी, ये मैं जान के एक ही दफा में पाइपलाइन बिल्कुल रनिंग स्टेट में ला सकता था। ये मैंने खुद एक एक स्टेप छोड़ा है ताकि मैं साथ साथ आपको बता सकूं कि किस तरह से आप डिबग कर सकते हैं और किस तरह आपको ये मसले आएंगे और आप सेट करेंगे। तो यहाँ पे अब
मसला क्या है इमेज बिल्ड का। इमेज बिल्ड का क्या मसला है हम देख लेते हैं जी। यहाँ पे बिल्ड की उसने, इमेज बिल्ड होगी, परमिशन डिनाइड। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि परमिशन डिनाइड है, मींस कि जेंकिंस डोकर को बिल्ड बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। तो या तो हम सिंपल कॉन्फ़िगर में जाके वहां पे जो डॉकर बिल्ड की कमांड है उसके साथ sudo लगा दें, या मैं क्या कर सकता हूँ, यूजर मोड की एक कमांड होती है उसके थ्रू मैं, जो मेरा यूजर है जेंकिंस, उसको डॉकर की सारी परमिशन ही दे देता हूँ, उस ग्रुप में ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे कमांड होती है AG, और इस सबसे पहले आता है यहाँ पे जिस ग्रुप में ऐड करना चाहते हो डॉकर ग्रुप में, और किसको ऐड करना चाहते हो वो यूजर। तो ये मैं एंटर कर देता हूँ। अब मेरा जो जेंकिंस है वो डॉकर को फुली इस्तेमाल कर सकता है। मैं वापस पाइपलाइन में आता हूँ, अब मैं बिल्ड नाउ पे क्लिक करता हूँ और अब देखते हैं कि मेरी पाइपलाइन सक्सेसफुली रन होती है या नहीं। लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे मैं लॉग्स पे क्लिक करता हूँ जी। यहाँ पे अब क्या एरर है, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे परमिशन डिनाइड। यहाँ पे अगेन वो कह रहा है परमिशन डिनाइड का। तो मैं यहाँ से कमांड, वैसे मैंने ये यहाँ पे ना नीचे ये सारी दी हुई है सारे, यहाँ से ये कमांड तो बिल्कुल ठीक दी थी मोड की। मैं फिर से एक दफा रन कर देता हूँ, चलिए। पेस्ट कमांड तो ठीक है। अच्छा सॉरी, मुझे इसके बाद जेंकिंस को एक बार रीस्टार्ट करना था, वो मैंने नहीं किया। जब भी हम परमिशन सेट करते हैं या कुछ इस तरह का काम करते हैं तो एक बार जेंकिंस को मुझे रीस्टार्ट करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। रीस्टार्ट, मैं देख लेता हूँ मेरा जेंकिंस रीस्टार्ट हो गया बिल्कुल। मैं री लॉगिन कर लेता हूँ। री लॉगिन करने के बाद यहाँ पे मैं अब दोबारा से इस पाइपलाइन को रन करता हूँ। तो इसमें मैं आके अगर देखता हूँ तो अब आई होप कि इसको चल जाना चाहिए। लॉगिन की कमांड पे है, रिफ्रेश करके देखता हूँ जी बिल्ड की उसमें आ गया। लॉगिन करके देखते हैं जी, बिल्कुल अब वो परमिशन वाला एरर चला गया। यहाँ पे ये अब इमेज को बिल्ड कर रहा है। इमेज बिल्ड करने में डेफिनेटली npm रन बिल्ड थोड़ा, जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा उतना ज़्यादा टाइम टेकिंग ये होगा। तो यहाँ पे मैं, हम वेट कर लेते हैं इसके इमेज के बिल्ड होने का। यहाँ पे हम लोग उसमें आके देख लेते हैं इमेज। अब वो क्या कर रहा है, npm रन बिल्ड के थ्रू बिल्ड क्रिएट कर रहा है। ये देख सकते हैं जी सक्सेसफुली हमारी इमेज यहाँ पे बिल्ड हो गई है। यहाँ मैं लोग दिखाऊं अगर आपको, तो ये जिस तरह से मैंने इमेज को बिल्ड किया था हर कमांड का उसने सेपरेटली बताया, और यहाँ पे लिस्ट करवा के ये देखें जी, ये मेरी इमेज का नेम और ये टैग, इमेज बिल्ड हो गई है। अब मैं एक दफा रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे ये डॉकर पुश की कमांड के थ्रू इस इमेज को पुश कर रहा है। कहाँ पे, डॉकर हब पे। ये देखें जी डॉकर हब पे उसने पुश कर दिया है। मैं यहाँ पे डॉकर हब पे आके अगर यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँ तो आप देख सकते हैं जी, ये मेरी यहाँ पे इमेज आ गई है। अब डॉकर हब को मैंने इंटीग्रेट इसलिए करवाया कि जब कुबरनेटिस के ऊपर हम करेंगे तो वहां पे डॉकर हब को यहाँ से पुश करके और वहां पे आप पुल लेके और फिर क्रिएट करेंगे। तो अभी हम नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, डॉकर इमेज क्रिएट करना। तो इस पे आते हैं और हम देखते हैं डॉकर इमेज हमारी क्रिएट हुई है या नहीं। ये शेल चला, उसके बाद जी यहाँ पे प्रिंट मैसेज इमेज पुश, अच्छा सॉरी ये पुश वाला था, ये था जी इमेज क्रिएशन का। तो चले हम देख लेते हैं यहाँ पे
इसमें आके डॉकर ps-a की कमांड से ये देखें जी हमारी बिल्कुल ठीक यही कंटेनर का नेम रखा था और ये कंटेनर के साथ हमारी चल गई है। अब यहाँ पे अगर मैं आऊँ इसको कॉपी करूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करूँ और 3000 पोर्ट पे मैंने रन किया, तो ये देख सकते हैं जी आप मेरा जो ये रिएक्ट ऐप थी ये सक्सेसफुली डिप्लॉय हो गई है। मैं एक काम करता हूँ, जो काम ये करता हूँ कि मैं दोबारा से डिप्लॉय करता हूँ इस पाइपलाइन को। अब इस पाइपलाइन अब यहाँ पे मैं एक न्यू आइटम क्रिएट करता हूँ। न्यू आइटम क्रिएट करने के बाद यही सेम पाइपलाइन यूजिंग गिटहब। अब ये एक प्रोफेशनल तरीका है कि किस तरह से प्रॉपर वे में आप पाइपलाइन को कर सकते हैं। आपने पाइपलाइन का नेम देना है, पाइपलाइन सेलेक्ट करनी है, ओके करनी है। यहाँ पे अभी मैंने क्या किया था, पूरे के पूरी पाइपलाइन का स्क्रिप्ट यहाँ लिखा था। अब मैं चाहता हूँ कि जस्ट मैं यहाँ पे अपने गिटहब का बताऊं कि वो किस गिटहब से उठाए और वहीं पे मेरी जेनकिन्स फाइल पड़ी होगी। उस फाइल में मेरा सारा कोड भी लिखा होगा। तो यहाँ पे ये जो रेपो में अगर आप आए तो यहाँ पे ये देखिए मैंने जेनकिन्स फाइल विद डॉकर बनाई हुई है। तो यहाँ पे जस्ट स्क्रिप्ट पाथ मेरा क्या है, जेनकिन्स फाइल विद डॉकर, और उसके बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पे इसको कॉपी करना है और गिट सेलेक्ट करना है और यहाँ पे रेपो यूआरएल दे देना है। क्योंकि आप जानते हैं कि मेरी ये रेपो पब्लिक है, इसलिए मुझे यहाँ पे क्रेडेंशियल्स देने की जरूरत नहीं है। अगर ये रेपो प्राइवेट हो तो अगेन मैं जेंकिंस की वहाँ क्रेडेंशियल्स में सेटिंग में जाके क्रेडेंशियल्स में जाऊंगा और गिटहब के क्रेडेंशियल्स ऐड करूंगा और यहाँ पे उन क्रेडेंशियल्स को सिलेक्ट कर लूंगा। तो इस तरह से मैं अपने गिट को करके और ब्रांच यहाँ पे मैं बता दूंगा कि मेन ब्रांच से उठाए। अब वही काम जो हमने पिछली पाइपलाइन में किया वही हो रहा है कि क्लोन हो रहा है। क्लोन होने के बाद हमारा स्क्रिप्ट का कोड भी उसी में पड़ा हुआ है, डॉकर फाइल भी उसी में पड़ी हुई है और पूरी पाइपलाइन एज इट इज वैसे ही रन हो जाएगी। मींस आपने करना क्या है, मेरी प्रोवाइडेड जेंकिन्स फाइल को अपनी रेपो में ऐड कर देना है, जो गिटहब का कोड है उसमें, और डॉकर फाइल को उसी में ऐड कर देना है। ये दो चीजें ऐड करने के बाद आपने अप्लाई सेव करना है। उसके बाद अब मैं यहाँ पे बिल्ड नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। अगर मैं ये देखें सेम वही सारा कुछ वही पाइपलाइन, अब यहाँ पे ये देखें अब खुद ही उसने गिटहब के साथ अटैच होके वहां से देखा उसने कि वहां फाइल जेंकिन की पड़ी हुई थी। उस जेंकिन फाइल में जो जो लिखा हुआ है वो सारा कुछ यहाँ पे ये कॉन्फ़िगर करने लग गया। अगेन ये बिल्ड क्रिएट करेगा, इमेज क्रिएट करेगा और वो सारा काम एज इट इज वैसे ही करेगा। यहाँ पे डॉकर इमेज क्रिएट कर रहा है, ये जैसे कि पहले भी उसने टाइम लिया था अभी भी टाइम लेगा। और इमेज जैसे ही बिल्ड हो जाएगी डिप्लॉयमेंट में, अब देखिए यहाँ पे कंटेनर ऑलरेडी चल रहा है। अगर मैं डॉकर ps-a करके दिखाऊं तो अभी इस अ, ये जो अप कंटेनर है इसका 4 मिनट। तो मेरे कोड में लिखा हुआ है कि इस कंटेनर को पहले किल करे, किल करने के बाद रिक्रिएट करें। अच्छा यहाँ पे एक इशू आ सकता है, वो इशू ये है कि मेरी जेंकिन्स फाइल ये मैंने आगे उसमें यहाँ से कॉपी की थी, लेकिन अभी यहाँ पे गिटहब में मेरी जो जेंकिन्स फाइल है इसको मैं अगर ओपन करके देखूं तो यहाँ पे मैंने इमेज का कंटेनर का नेम ही अलहदा लिखा हुआ है। जब नेम अलहदा लिखा हुआ है तो डेफिनेटली वो नया कंटेनर क्रिएट करेगा, पुराना वाला उसको ये वाला डिलीट नहीं करेगा। लेकिन उसको मसला ये आएगा कि वो भी पोर्ट 3000 पे रन हो रहा है तो ये भी पोर्ट 3000 पे रन होने की कोशिश करेगा। तो इस वजह से ये वाली पाइपलाइन एंड पे फेल होगी। ये देखिए पाइपलाइन फेल हो गई है। तो मैं क्या करता हूँ, अपने जेंकिन्स फाइल में आके जो कि गिटहब पे है, सॉरी मुझे यहाँ पे एडिट की परमिशन नहीं है, मैं एक काम करता हूँ उस गिटहब से लॉगिन कर लेता हूँ जो जिसके पास इसकी राइट की एक्सेस है पब्लिक रेपो में।
आपको रीड की एक्सेस तो होती है लेकिन राइट की एक्सेस नहीं होती। तो यहाँ पे ये इसको राइट की एक्सेस है, मैं इस रेपो में आया, रेपो में आके इसमें यहाँ पे सैम्पल में आया, यहाँ पे अपनी जेंकिन्स फाइल में आया, जेंकिन्स फाइल को मैं एडिट करता हूँ और यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे पोर्ट 3000 की बजाय 3001 पे रन हो जाए, मैं कमिट करता हूँ और कमिट चेंजेस कर देता हूँ। अब ये क्या करेगा, दोबारा यहाँ पे आके मैं पाइपलाइन को एक बार फिर से रन कर देता हूँ। अब ये क्या करेगा, दोबारा से इमेज बिल्ड करेगा, नई इमेज बिल्ड करेगा, उसको डॉकर पे पुश करेगा। पुश करने के बाद पुराना जो कंटेनर था, अब वो तो डेफिनेटली नेम के ऊपर था। अगर मैं यहाँ पे डॉकर ps-a करके दिखाऊं तो उसने कंटेनर तो क्रिएट किया है, बट क्योंकि वो सेम पोर्ट पे रन करने की कोशिश कर रहा था तो उसने वो क्रिएटेड स्टेट में रखा है, उसको आगे अप नहीं किया। तो अभी मैं इस कंटेनर को डिलीट करेगी, वो ऑटोमेटिकली पाइपलाइन इस कंटेनर को डिलीट करेगी और दोबारा से रिक्रिएट करेगी विद सेम नेम, जो कि पोर्ट 3001 पे चलेगा। तो ये मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, अगर मैं आप लोगों को डॉकर ps-a करके दिखाऊं तो ये देखें जी 3001 पे यही ऐप मेरी 3001 पे भी चल रही है। जबरदस्त। तो इस तरह से आप अपनी पाइपलाइन क्रिएट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम कुबरनेटिस के ऊपर अपनी पाइपलाइन को डिप्लॉय के थ्रू कुबरनेटिस के ऊपर यही इमेज को कुबरनेटिस के ऊपर किस तरह से डिप्लॉय कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।